नाभिकीय प्रक्रिया यानी न्यूक्लियर रिएक्शन, इसके अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करने वाले वो ये हैं विखंडन, संलयन यानी नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन की खोज, इसकी परिभाषा और विखंडन के उपयोग, विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया, ये जो नाभिकीय विखंडन है उससे संबंधित, नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, इसके बाद नाभिकीय संलयन और नाभिकीय संलयन के उपयोग, ये टॉपिक अभी डिस्कस होने वाले। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का सरकार स्टडी बेस्ड एजुकेशन में। आज की इस वीडियो में हम मध्य प्रदेश मुख्य सेवा परीक्षा, राज्य की मुख्य सेवा परीक्षा के अंतर्गत जो विषय तीसरा है यानी तृतीय प्रश्न पत्र है सामान्य अध्ययन 3 का, इसके अंतर्गत विज्ञान एवं तकनीकी विषय को आगे करेंगे यानी जारी रखेंगे। और ये होता है 3 घंटे का, इसमें होते हैं पूर्णांक 300। ठीक है, ये हिंदी और अंग्रेजी माध्यम में दिया जा सकता है और आप तक ये वीडियो हिंदी भाषा में मैं लेकर आ रहा हूँ। मेरा नाम है देवरत्न उइके और चलिए आगे हम देखते हैं क्या डिस्कस करना है इसे। इकाई 1 पूर्णतः कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है, पूरी हो चुकी है हमारी, यानी जो फिजिक्स वाला पोर्शन है वो पूरा हो चुका है। कार्य वाली ऊर्जा, इकाई और माप, गति, वेग, त्वरण, ध्वनि, विद्युत, चुंबक, प्रकाश, ऊष्मा, इसके साथ ही साथ इकाई 2 में हम अभी चल रहे हैं। इसमें तत्व यौगिक मिश्रण, पदार्थ, धातु या धातुएं और ये परमाणु संरचना, संयोजकता, बंध। अभी हम जो डिस्कस करेंगे वो है परमाणु संलयन और विखंडन। ठीक है, इससे संबंधित जो टॉपिक्स है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद ये आगे ये जो टॉपिक्स आने वाले अम्ल, क्षार, लवण, पीएच मान, भौतिक और रसायन परिवर्तन, दैनिक जीवन में रसायन, ये हम बहुत जल्द कंप्लीट कर लेंगे और इकाई 2 इस प्रकार कंप्लीट हो जाएगी। यदि आप एमपीपीएससी और व्यापमं संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम, इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा, फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट जो है वो पोल अटेम्प्ट कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन का फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं, इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। फ्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है, यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है, या आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10, सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए। नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो विखंडन होगा, विखंडन यानी नाम से स्पष्ट है, बड़ी चीज छोटी छोटी चीजों में टूटेगी। ठीक है, यानी जो बड़ा नाभिक है छोटे नाभिकों में टूटेगा। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से ये वर्णन होगा और साथ में निकलेगी एनर्जी यानी ऊर्जा। ठीक है, एनर्जी निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। और इसी प्रकार यहाँ पे संलयन में हम देखते हैं तो इसमें उल्टा होता है। ठीक है, उल्टा ये होगा कि यहाँ पे छोटी छोटी चीजें मिलके किसी बड़ी चीज का निर्माण करेगी और यहाँ साथ में निकलेगी ऊर्जा, ऊर्जा निकलेगी। ठीक है, ऊर्जा यहाँ पे निकलेगी।
इन दोनों ये ऊर्जाएं रहती है, इनका उपयोग हम करते हैं। जो संलयन से संबंधित ऊर्जा, जैसे हम बताए, जो सूर्य का प्रकाश या फिर सूर्य से जो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है, वो ऊर्जा हम नाभिकीय संलयन द्वारा हम लेते हैं। और नाभिकीय विखंडन द्वारा जो हम लेते हैं, ठीक है, जो परमाणु संयंत्रों में जो ऊर्जा, जो जिस प्रकार से ऊर्जा निकलती है, जिस प्रकार से ऊर्जा का निर्माण होता है, जो बनती है, जिसका उपयोग हम बिजली बनाने में या बिजली के तौर पे हम यहाँ पे करेंगे, तो वो होगी नाभिकीय विखंडन से। नाभिकीय विखंडन से यहाँ पे जो ऊर्जा निकलेगी, हम उसको बिजली बनाने के उपयोग में लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये जो नाभिकीय विखंडन है ये होता है, और ये होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। और ये नाभिकीय संलयन हम पृथ्वी पर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसके लिए बहुत ही ज़्यादा उच्च ताप की आवश्यकता होती है। 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस, इस प्रकार के ताप की आवश्यकता होती है। इसलिए व्यवहारिक जो है पृथ्वी में अभी ये है नाभिकीय विखंडन, ठीक है। और नाभिकीय संलयन ये होती है, तारों में होती है प्रक्रिया, और सूर्य में होती है, ठीक है। इस प्रकार से ये जो प्रक्रिया है, ये समझ लिए कि हम इसे व्यवहारिक तौर पर पृथ्वी पर नहीं कर पाएंगे। नाभिक विखंडन की खोज के बारे में हम बात करते हैं, तो बहुत बड़े तत्वों के लिए नाभिक विखंडन की खोज जर्मनी के ऑटो हन तथा उनके सहायक फ्रिट्ज स्ट्रेटमैन द्वारा 17 अक्टूबर 1938 को की गई थी। कब की गई? 17 अक्टूबर 1938 को। तथा इसकी सैद्धांतिक रूप से व्याख्या जनवरी 1939 में लाइस मैटनर और ऑटो रॉबर्ट फ्रिश द्वारा की गई थी, ठीक है। तो ये दोनों आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे हम नाभिकीय विखंडन की परिभाषा देखते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। जो हमने अभी समझा उसमें चित्र में, अब यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने ओवरव्यू बताया, अब यहाँ पे हम धीरे धीरे हम इसके डीप में जाते आएंगे, ठीक है। नाभिकीय भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान में किसी बड़े नाभिक का छोटे छोटे दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। ये इसकी परिभाषा है, ठीक है। क्या होता है? किसी बड़े नाभिक का छोटे छोटे दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। अर्थात इस प्रक्रिया में किसी परमाणु का नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूट जाता है। नाभिकीय विखंडन के परिणाम स्वरूप मुक्त न्यूट्रॉन या तो फिर गामा फोटोन यहाँ पे प्राप्त होते हैं, ठीक है। मुक्त न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, फिर गामा फोटोन यहाँ पे प्राप्त होंगे, और एक उच्च ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होती है। क्या होती है? उच्च ऊर्जा यहाँ पे मुक्त होती है, ठीक है। ये यहाँ पे हमने ये देखा था, ये ऊर्जा के तौर पे यहाँ पे निकल रही थी, ठीक है। ये यहाँ पे मैंने आपको ओवरव्यू दिया था, मैं आपको फिर से बताया। तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे न्यूट्रॉन की बमबारी की है, किसमें? यूरेनियम में। यूरेनियम का न्यूक्लियस अनस्टेबल हो गया, अस्थायी हुआ, ये टूटेगा बेरियम और क्रिप्टॉन में, ठीक है। बेरियम और क्रिप्टॉन में टूटेगा, और यहाँ पे साथ में निकल रही है एनर्जी, ठीक है, एनर्जी। और साथ ही साथ क्या, तीन चीजें और निकल रही है। यहाँ पे निकल रहे हैं तीन न्यूट्रॉन, ठीक है। फिर यहाँ पे फिर ये जो न्यूट्रॉन है, यहाँ पे फिर इसकी बमबारी इसमें होगी, इसकी बमबारी इसमें होगी, इस प्रकार से ये टूटेंगे, फिर इसके नाभिक भी टूटेंगे। इस प्रकार से ये जो रिएक्शन है वो चलती आएगी। इसको बोलेंगे हम श्रृंखला रिएक्शन, यानी चेन रिएक्शन बोलेंगे, ठीक है। इस प्रकार से ये बमबारी होती आएगी और एनर्जी यहाँ पे निकलती आएगी, इसको बोलेंगे हम चेन रिएक्शन, ठीक है। चेन रिएक्शन के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे नाभिकीय विखंडन के बारे में आपको पता चल गया होगा। यहाँ पे निकलती है एनर्जी, और इसी एनर्जी का उपयोग हम बिजली बनाने में लेते हैं, ठीक है। आगे पढ़ते इसके बारे में। यूरेनियम का परमाणु क्रमांक 92 होता है, जैसा कि यहाँ पे देखिए आप, ये इस वाले चित्र में देखिए, U92-235, ठीक है। इस प्रकार यहाँ पे होता है, और परमाणु द्रव्यमान होता है 235 यूरेनियम का। यहाँ पे देखिए, यूरेनियम में U है, U से हम इसको दर्शाएंगे, 92 और 235, इस प्रकार से ही हम इसको दर्शाते हैं यूरेनियम को। यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन के बाद यह दो नाभिकों बेरियम और क्रिप्टॉन, ठीक है, बेरियम और क्रिप्टॉन में टूट जाता है, और उच्च स्तर की ऊर्जा मुक्त होती है, ठीक है। ये और साथ में क्या निकलती है? उच्च स्तर की ऊर्जा, जो कि हमारे काम की होती है, ठीक है। इस प्रक्रिया में ध्यान देने वाली बात यह है कि विखंडन प्रक्रिया के बाद प्राप्त नाभिकों का कुल द्रव्यमान बड़े यानी मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, इस वाले में देखिए, इसका जो द्रव्यमान रहेगा वो मूल नाभिक के द्रव्यमान से कम होगा। इन दोनों को हम यदि प्लस करेंगे तो इसका 236 से कम आएगा, ठीक है। 92 यहाँ पे लेते हैं, 141, 3 हो गया, 13 का 3 हासिल किए, 2 और ये देख तो 233, ठीक है। यहाँ पे 236 और यहाँ पे आ गया 233, ठीक है। हमने कैलकुलेट नहीं किया, मेरी मैथ्स थोड़ी कमजोर है, पर आप देख सकते हैं।
92, 141, यहाँ पे 3, 3, 3, ठीक है, सही है। 233। यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे ये जो बड़े बड़े नाभिक का द्रव्यमान जब टूटेगा तो उससे जब जो नाभिक बनेंगे वो उनका द्रव्यमान कम होगा, ठीक है, बड़े नाभिक के द्रव्यमान से कम प्राप्त होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस प्रक्रिया में उच्च ऊर्जा मुक्त हो जाती है और यह द्रव्यमान में आया अंतर ही जो उच्च ऊर्जा में परिवर्तन होकर मुक्त होता है, ठीक है। यानी जो द्रव्यमान में कमी आती है उसी वो किस में बदल जाती है, ऊर्जा में, उच्च ऊर्जा में बदल जाता है। जो द्रव्यमान में कमी आती है वो बदल जाता है उच्च ऊर्जा में, इसलिए यहाँ पे द्रव्यमान में कमी देखने को मिलती है, ठीक है। नाभिकीय विखंडन के उपयोग हम देख लेते हैं कहाँ पे करते हैं। बहुत तो नाभिकीय विखंडन पढ़ लिया, अब इसका उपयोग को देख लें, ठीक है। उपयोग हम नाभिकीय विखंडन का उपयोग इस अभिक्रिया के आधार पर परमाणु रिएक्टर या परमाणु भट्टी का निर्माण किया जाता है, ठीक है। परमाणु भट्टी द्वारा उच्च विद्युत ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। ये यहाँ पे हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, नाभिकीय विखंडन का। नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला अभिक्रिया जो हम बात कर रहे थे ना, यहाँ पे फिर से बमबारी होगी, फिर से जो न्यूट्रॉन की बमबारी होगी, फिर से न्यूक्लियस टूटेंगे, नाभिक टूटेंगे, फिर से ये चेन चलती आएगी। तो ये श्रृंखला अभिक्रिया को हम यहाँ पे और पढ़ने वाले, ठीक है, और यहाँ पे हम विस्तार से पढ़ेंगे। जब यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी की जाती है तो ये छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। यूरेनियम पर न्यूट्रॉन की बमबारी हमने की है तो ये छोटे छोटे नाभिकों में टूट गया। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एक यूरेनियम के नाभिक को तोड़ने के लिए केवल एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता होती है। एक ही न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी एक यूरेनियम के नाभिक को तोड़ने की, लेकिन विखंडन के बाद 3 न्यूट्रॉन प्राप्त होते हैं। जब हम यूरेनियम के नाभिक को तोड़ेंगे तो उसके लिए केवल एक न्यूट्रॉन की आवश्यकता होगी, लेकिन जब टूटेगा, ठीक है, वो टूट जाएगा। यहाँ पे टूटा तो यहाँ पे टूटने के बाद निकलते हैं तीन न्यूट्रॉन, ठीक है। अब ये अन्य जो 3 न्यूट्रॉन है अन्य 3 यूरेनियम परमाणु के नाभिक का खंडन कर सकते हैं, ठीक है। जो अन्य जो 3 निकले हैं, ये 3 जो निकले हैं, जो अन्य जो है यूरेनियम यूरेनियम परमाणु है उसके नाभिक का विखंडन कर सकते हैं, जिसके बाद हमें 9 न्यूट्रॉन प्राप्त होंगे, ठीक है। ये 1 से 3 हुए, 1 से हो गए 3, 3 से हो जाएंगे 9, इस प्रकार से ये बढ़ती आएगी, ठीक है। और आगे 9 यूरेनियम के नाभिकों का खंडन कर देंगे। इस प्रकार यह आगे से आगे एक नाभिकीय विखंडन की श्रृंखला बन जाती है, जिसे हम नाभिकीय विखंडन श्रृंखला कहते हैं। नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, ठीक है। यह 2 प्रकार की होती है, एक होती है नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला और एक होती है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला, ठीक है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला क्या होती है? यहाँ पे ऐसा नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया जिसे कृत्रिम उपायों द्वारा नियंत्रित किया जा सके। किसके द्वारा नियंत्रित किया जा सके? कृत्रिम उपायों द्वारा, यानी मानव द्वारा यहाँ पे, या फिर कृत्रिम तरीकों से, मानव के द्वारा अन्य तरीकों से इसे नियंत्रित किया जा सके। अर्थात इस प्रक्रिया की अभिक्रिया को बाह्य किन्हीं कृत्रिम उपायों द्वारा इस प्रकार संपन्न किया जाता है कि आगे केवल एक न्यूट्रॉन यूरेनियम के नाभिक को विखंडित करे। यहाँ पे देखिए, जो इस प्रकार हम वो करेंगे कि आगे का जो एक रहेगा वो केवल एक यूरेनियम के नाभिक को खंडित करे, ठीक है। इस प्रकार हम वहाँ पे सेटअप जमाते हैं, ठीक है। इसी प्रकार केवल एक ही न्यूट्रॉन आगे यूरेनियम अभिक्रिया को आगे बढ़ाए और संपन्न करे, तो इसे हम नियंत्रित नाभिकीय विखंडन कहते हैं, ठीक है। नियंत्रित नाभिकीय विखंडन यानी कंट्रोल वे में यहाँ पे इसको आगे किया जाता है, ठीक है। एक बार टूटे, ठीक है, ये टूट गए, फिर एक से एक ही को हम यहाँ पे लेंगे, ठीक है। एक से एक ही यूरेनियम के जो नाभिक है उसको हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो ये हम जब नियंत्रित कर लेते हैं तो इस प्रकार की अभिक्रिया नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला कहलाएगी, ठीक है। ऐसी अभिक्रिया से प्राप्त ऊर्जा को लाभदायक कार्यों में काम में लिया जाता है, जैसे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करना, ठीक है। इस प्रकार जो नियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला जो होती है, यानी जो चेन श्रृंखला होती है, चेन वाली जो रिएक्शंस होती है, उसको हम कहाँ यूज लेते हैं? विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करने में, ठीक है। अगली है अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला। ऐसी अभिक्रिया जिन्हें किसी भी उपाय द्वारा नियंत्रित नहीं किया जा सके। ऐसी अभिक्रिया जिसे किसी भी उपाय द्वारा नियंत्रित नहीं किया सके, अर्थात आगे से आगे न्यूट्रॉन यूरेनियम को विखंडित करते जाए और यह अभिक्रिया बहुत तीव्र चलती है, जिसे नियंत्रित करना मुश्किल हो जाता है। यानी ये जो रिएक्शन हो रही है यहाँ पर, ठीक है, इसको नियंत्रित जब हम नहीं कर पाएंगे तो ये अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला कहलाएगी, ठीक है। और चूंकि इस अभिक्रिया में आगे से आगे अभिक्रिया चलती रहती है, इसलिए यह अभिक्रिया बहुत खतरनाक होती है। चलते आएगी, इसलिए क्या होगी? बहुत खतरनाक, ठीक है, क्योंकि इसको हम नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और बहुत शीघ्र पूरी क्रिया संपन्न हो जाती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। उदाहरण के लिए इसे
परमाणु बम में इस्तेमाल किया जाता है। किसे? अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन श्रृंखला का जो कॉन्सेप्ट है इसको, ठीक है। इसे कहाँ पे यूज किया जाता है? परमाणु बम में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब है नाभिकीय संलयन, ठीक है। नाभिकीय संलयन ये पढ़ेंगे हम। यह एक ऐसी अभिक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु नाभिक आपस में संयुक्त होते हैं। क्या होते हैं? यह एक ऐसी अभिक्रिया है या प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक परमाणु के नाभिक आपस में संयुक्त होते हैं और फलस्वरूप एक बड़े नाभिक की रचना करते हैं। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप बड़े नाभिक के साथ उप परमाणविक कण अर्थात न्यूट्रॉन या प्रोटॉन बनते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाले चित्र में देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये है हाइड्रोजन के दो अवतार, एक है 1H2 और एक है 1H3, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ठीक है। ड्यूटेरियम और ट्रिटियम यहाँ पे है, ये दो चीजें यहाँ पे हैं, ठीक है। यहाँ पे ये दोनों जब आपस में संलयित होने के बाद ये इसमें क्या होगी? ऊर्जा निकलेगी, ठीक है। और ये बनेगा यहाँ पे हीलियम का एक परमाणु यहाँ पे बनेगा। यानी दो छोटी चीजें मिलकर बड़ी चीज का निर्माण कर रही है, इसमें होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे अपरमाणुक कण यहाँ पे निकल रहा है न्यूट्रॉन, ठीक है। ये न्यूट्रॉन यहाँ पे निकल रहा है, तो ये यहाँ पे जो ऊर्जा निकल रही है इसका उपयोग हम करते हैं। हमको जो आवश्यक है वो ऊर्जा है, तो हम इस ऊर्जा का उपयोग हम करते हैं, ठीक है। नाभिक संलयन के बाद जिस नाभिक का निर्माण होता है उसका द्रव्यमान मूल छोटे छोटे द्रव्यमानों से कम प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर अगेन वही कंडीशन बन रही जो कि नाभिक विखंडन बन रही थी। क्या बन रही थी वहां पे? कि जो मूल नाभिक था उससे जब ये छोटे छोटे टूट रहे थे, तो वहाँ पे इसकी तुलना में इनका जो द्रव्यमान था टोटल करने में कम आ रहा था। और यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे जो छोटे छोटे जो द्रव्यमान मिल रहे हैं इनसे जो बड़ा नाभिक बनेगा, ठीक है, या जो बड़ी चीज बनेगी यहाँ पे, तो इनका द्रव्यमान टोटल करेंगे और इसका द्रव्यमान निकालेंगे, तो यहाँ पे द्रव्यमान में कमी आएगी। और यहाँ पे द्रव्यमान में कमी क्यों आएगी? आप सब जानते हैं, द्रव्यमान जो परिवर्तित हो जाएगा उच्च ऊर्जा में, इसलिए यहाँ पे कमी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो लिखा है वो हम देख लेते हैं। द्रव्यमान में आई इस कमी या क्षति को ऊर्जा के रूप में प्राप्त किया जाता है, अर्थात द्रव्यमान में जो कमी हो जाती है वह ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाती है। ऊर्जा का यह मान अलग अलग परमाणु नाभिकों के लिए अलग अलग होता है। इसका कारण नाभिकीय बल होता है। क्या होता है? नाभिकीय बल के कारण जो कम ज्यादा होता है, इसलिए यहाँ पे क्या होगा? ऊर्जा का मान यहाँ पे अलग अलग होगा, ठीक। जो फ्यूल हम यूज करेंगे या जो जिसमें नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया हो रही है, इस प्रकार से जो यूज करेंगे वो क्या होगा? किसके कारण अलग होगा? नाभिकीय बल के कारण अलग अलग ऊर्जा वहां पे निकलेगी, ठीक है। ऊर्जा के मान को ज्ञात करने के लिए आइंस्टाइन के समीकरण का उपयोग किया जा सकता है। ये है E बराबर mc²। E का मान है एनर्जी यानी ऊर्जा, ठीक है। M से है द्रव्यमान और यहाँ पे C से है प्रकाश की चाल, ठीक है। प्रकाश की चाल है यहाँ पे, ठीक है। प्रकाश की चाल ये यहाँ पे इस प्रकार से ये इसका सेटअप होता है फॉर्मूला। E बराबर mc²। और नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तारों में हमेशा होते रहती है। तारे, सूर्य एक तारा है, ठीक है। सूर्य एक तारा है, यहाँ पे भी हमेशा नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया होगी। यहाँ पे क्या होगी? यहाँ पे 1H2 1H3 यहाँ पे मिलेंगे और ये हीलियम परमाणु का निर्माण करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया चलते रहेगी, ठीक है। नाभिक संलयन का उपयोग हम देख लेते हैं आगे। इसका प्रयोग करके हाइड्रोजन बम बनाए जाते हैं, अर्थात हाइड्रोजन बम में उपयोग की जाने वाली सिद्धांत प्रणाली नाभिकीय संलयन होती है। याद रखिए कि नाभिकीय संलयन प्रक्रिया संपन्न करने के लिए उच्च दाब और उच्च ताप की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 5000 डिग्री सेल्सियस, 6000 डिग्री सेल्सियस इस प्रकार के तापमान की यहाँ पे आवश्यकता होगी नाभिकीय संलयन के लिए, ठीक है, जो कि पृथ्वी पर बहुत ही मुश्किल होता है, ठीक है। और इतना उच्च ताप नाभिकीय विखंडन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। और अतः हम कह सकते हैं कि नाभिकीय संलयन के लिए नाभिकीय विखंडन भी आवश्यक है, ठीक है। सूर्य की असीमित ऊर्जा के पीछे का कारण नाभिकीय संलयन ही है, ठीक है। क्योंकि तारों और सूर्य में नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया लगातार होती रहती है। सूर्य और तारों में नाभिकीय संलयन की जो प्रक्रिया लगातार होती रहती है और फलस्वरूप अत्यंत ऊर्जा मुक्त होती है, जो सूर्य और तारों की असीमित ऊर्जा होती है, ठीक है। इसलिए ऐसा कहा जाता है कि जितनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा धरती पर प्राप्त की जा सकती है, सूर्य जितनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन द्वारा धरती पर प्राप्त की जा सकती है, अर्थात एक ऐसी शक्ति या ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन ये अगेन मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत ज्यादा तापमान की आवश्यकता होती है,
5,000 डिग्री सेल्सियस, 6,000 डिग्री सेल्सियस, इसलिए संभव नहीं हो पाता है। लेकिन यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे आसानी से नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर ऐसा संभव हुआ, ठीक है, यहाँ लिखा है ना, अगर ऐसा संभव हुआ तो नाभिक संलयन प्रक्रिया को नियंत्रित किया जा सके। यदि यह संभव हुआ कि हम इसको कंट्रोल कर पाए, तो अर्थात नियंत्रित तरीके से संपन्न किया जा सके, जो असीमित ऊर्जा पर यहाँ पे पृथ्वी पर ऊर्जा बनाई जा सकती है। ठीक है, नियंत्रित तरीके से यहाँ पे असीमित ऊर्जा यहाँ पे बनाई जा सकती है पृथ्वी पर, यदि यहाँ से संभव हुआ तो, यदि हमने नाभिक संलयन की कंडीशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर दिया तो। ठीक है, नाभिक संलयन की प्रक्रिया यहाँ पे होने लगी तो इसलिए हम ये जो नाभिक संलयन की प्रक्रिया वो यहाँ पे नहीं कर पाते। ठीक है, नाभिक संलयन प्रक्रिया को नियंत्रित रूप से करने के लिए वैज्ञानिक अभी शोध कर रहे हैं, अभी ये पेंडिंग में चल रही है। ठीक है, अभी ये अंडर प्रोग्रेस है, ये जो चीज है नाभिक संलयन की प्रक्रिया पृथ्वी पर। तो आई होप ये टॉपिक्स आपको समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और यदि समझ में ना आए तो आप वीडियो को डिसलाइक कर सकते हैं। आपको यूट्यूब ने अधिकार दे रखा है कि आपको पसंद आए तो आप डिसलाइक कर लें, लेकिन डिसलाइक क्यों किया है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि आपके द्वारा जो भी फीडबैक दिया जाएगा उसके आधार पे हम आगे के जो कंटेंट है उसको हम सुधारेंगे। और यहाँ तक आपने देखा है तो अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, वीडियो का यदि आपने यहाँ तक देखा है, आपने पेशेंस है, यहाँ तक देखा आपने, तो फीडबैक जरूर दीजिए ताकि हम अगला और सुधार कर सकें। ठीक है, और यदि आपको पसंद है वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्हें इनकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर ट्विटर, यहाँ पे भी आप शेयर कर सकते हैं, सो इसको शेयर कीजिए। तो वीडियो को पूरा देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। यदि आप एमपीपीएससी और व्याकरण संबंधित एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है फ्री लाइव क्लास और फ्री लाइव टेस्ट। इसमें आपको इंस्टॉल करना होगा अनअकैडमी का ऐप, और आप लॉगिन होंगे अपने फ़ोन नंबर से या फिर ईमेल आईडी से। इसके बाद आपको गोल चूज करना होगा एमपीपीएससी और व्यापम, और फिर आपको स्पेशल क्लासेस यहाँ पे मिलने लगेगी, और यहाँ पे एनरोल टू फ्री लाइव क्लास एंड गेट नोटिफिकेशन टू अटेंड दैम। इस प्रकार आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भी इसके मिलने लगेंगे जो फ्री लाइव क्लास है उसके। आपको इसमें मौका क्या मिलेगा, आपको इसमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी इंटरेक्ट और लर्न करने की। किससे? टॉप एजुकेटर से, जो कि एमपी के हैं। और फ्री लाइव क्लास के बारे में आपको बताऊं तो ये एक प्रकार से डेमो क्लास है। इसमें आप इंटरेक्ट और लर्न करते हैं लाइव क्लास में, और आप अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं पोल्स को, और डाउनलोड कर सकते हैं नोट्स को। ठीक है, फ्री लाइव टेस्ट में आपको क्या मिलेगा? फ्री लाइव टेस्ट में ये ऑनलाइन लाइव टेस्ट होगा। इसमें आपका स्कोर हर टेस्ट के बाद बता दिया जाएगा, और इसमें जो पेपर एनालिसिस होगा वो फ्री लाइव क्लास में होगा। ठीक है, इसके साथ ही आप अपने अटेम्प्ट्स जो है वो पोल अटेम्प्ट्स कर सकते हैं, लाइव चैट कर सकते हैं, हम डाउट्स वगैरह पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस वगैरह यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर आपको इमेज पहुंचानी है क्वेश्चन के फॉर्मेट तो आप इमेज को अटैच करके यहाँ पहुंचा सकते हैं, और पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं जो लेक्चर है उससे संबंधित। फ्री लाइव टेस्ट में और क्या फीचर आपको मिलेंगे? यहाँ पे मिलेगा आपको सॉल्यूशन को व्यू करने का मौका, और साथ ही साथ आप इसमें एनरोल होंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएंगे जो भी इसमें नए अपडेट्स आएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, यहाँ पे एमपीपीएससी की T20 सीरीज चलाई जाती है, यानी 20 मिनट में 20 क्वेश्चन यहाँ पे होते हैं। इनको आपको अटेंड करना होता है और इसके आंसर इसके बाद बताए जाते हैं। और इस प्रकार यहाँ पे और जो एग्जामिनेशन है, जैसे एमपीपीएससी, एमपी पुलिस कांस्टेबल, एमपी एसआई और एमपी जेल प्रहरी, इससे संबंधित भी यहाँ पे टेस्ट सीरीज चलाई जाती है। प्री क्लास और प्लस क्लास में क्या फर्क है? यहाँ पे सिलेबस, प्रैक्टिस टेस्ट, पीडीएफ नोट्स और डाउट सॉल्यूशन यहाँ पे लिमिटेड हो जाते हैं, और यहाँ पे यदि आप इसका प्लस सब्सक्रिप्शन लेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें आपको अनलिमिटेड मिलेगी। और अभी करंट अफेयर्स मैगजीन यहाँ पे लाई जा रही है अनअकैडमी के द्वारा, इसका नाम है वर्चस्व, और ये आपको मिलेगी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। और साथ ही साथ ये मिल रहा है प्रैक्टिस क्वेश्चन सेक्शन, ये अभी जो नया फीचर है इसके अंतर्गत वो मिल रहा है। और ये आपके पसंदीदा बैच आप चुन सकते हैं, जिस भी बैच में आपको एनरोल होना है। ये आपके बहुत सारे बैच यहाँ पे दिए गए हैं जिससे आपको एनरोल होना आप हो सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको इन प्लस सब्सक्रिप्शन में डिस्काउंट चाहिए तो आपको प्रोमो कोड यूज़ करना होगा सरकार 10 प्रोमो कोड यूज़ कीजिए, और अपना जो डिस्काउंट है वो यहाँ पे लीजिए, और अपना सब्सक्रिप्शन या एनरोलमेंट है वो यहाँ पे सुनिश्चित कीजिए।